को। आज के वीडियो में हम जो सीटेट एग्ज़ाम जो 3 से 4 दिन बचे हैं उसके एग्ज़ाम में अभी 3 से 4 दिन में क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में क्या सावधानी रखनी चाहिए, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 जो बहुत लोग को मैक्सिमम डाउट होता है, चाहे वो सीटेट पेपर 1 में हो या सीटेट पेपर 2 में हो, इत्यादि से संबंधित हम सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए जो एग्ज़ाम हॉल में, साथ में पेपर को किस प्रकार टैकल करना चाहिए जिससे हम 82 या 90 नंबर ला सकें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में अभी आगामी जो 3 से 4 दिन बचे हैं उसके लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए और कितना प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सब के बारे में आज के हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम सूरज है, सूरज महतो। मैंने सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, साथ में अपने स्टेट सीजी टेट का भी जो सीजी टेट हुआ था उसमें पेपर 2 क्लियर है। साथ में हिस्ट्री सब्जेक्ट से नेट JRF 99.41 परसेंटाइल के साथ मेरा वो भी क्लियर है। आज हम जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाले हैं जो 14 और 15 दिसंबर को हैं उसमें एग्ज़ाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो अभी 3 से 4 दिन बचे हैं, उसमें आप ऐसे करिए कि आपने जितना भी पढ़े होंगे 1 महीने 2 महीने 15 दिन 1 हफ्ते में उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। सचिन सर के मैराथन देखे हो, हिमांशी मैम के मैराथन देखे हो, उसके मैराथन को आप 2-3 बार एटलीस्ट 7-8 घंटे के मैराथन रहते हैं उसको तो मिनिमम 3 बार देखनी ही चाहिए। 3 बार देखोगे तो आपका एटलीस्ट वो रिवाइज रहेगा। साथ में अगर आपने जो भी बुक पढ़ा हो NCERT पढ़ा हो उसको कम से कम 3 बार उसको पढ़ ही रहो। 3 बार रहोगे तो थोड़ा रिमेम्बर रहेगा। 1 बार पढ़े रहोगे उसको भूल जाओगे, 2 बार रहोगे तो भूल जाओगे, 3 बार पढ़े रहोगे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। साथ में CDP या हिंदी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपने हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, संस्कृत ली है, उसमें जो पढ़े होगे उसको एक राउंड तो अभी 3 से 4 दिन बचे हैं उसमें एक राउंड रिविजन कर लो। बहुत लोग का एग्जाम शनिवार को है और कुछ लोग का एग्जाम रविवार को भी है, तो आपको जिस दिन हो उस दिन। और साथ में अभी ये ध्यान रखने हैं कि अब एग्जाम सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हैं और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया है तो अच्छा है, नहीं लगाए होगे तो अभी लगाना मत, अभी सिर्फ 3 दिन रिवाइज ही करना है। साथ में अगर मॉक अपने पहले से दिलाया तो अच्छा है, अगर नहीं भी दिलाया होगे तो अब फिर मॉक ट्राई नहीं करना है कि मॉक में कैसे आ रहा है। ये अभी 3 दिन ही बचा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मत देखना कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। अगर आप देखोगे आपकी उस लायक प्रिपरेशन नहीं हुई है, सिर्फ आपका हेडेक बढ़ेगा तो और पेपर अच्छा नहीं जा सकता और मुश्किल हो जाएगा इसमें। अगर आप सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें जो CDP रहता है ये सिलेबस में डिस्क्राइब कर दिया है। तो जो CDP रहता है उसके अगर आप भी जितना प्रिपरेशन की हो उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं उसके जो एक तो एनालिसिस बेस्ड रहते हैं। आप एक नॉर्मल टीचर बन के सोचिए, साथ में आपको जो पॉजिटिव टैग वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड रहते हैं बस उसी को ध्यान रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो CDP या पेडागोगी के रहते हैं ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। साथ में CDP को सॉल्व करते समय सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आपको एक नॉर्मल टीचर के उधर से होना है, ना एकदम क्रूर होना है, ना एकदम बहुत ही ज्यादा दयालु होना है, एकदम नॉर्मल टीचर जैसे रहते हैं। बच्चों की भलाई रहना चाहिए, बाल केंद्रित रहना चाहिए, आपके जो दृष्टिकोण है वो उस हिसाब से आपको CDP सॉल्व करनी है। साथ में जो सब्जेक्ट रहता है अगर आप मैथ्स वाले हो तो मैथ साइंस का सॉल्व करना, दोनों का 30-30 क्वेश्चन आता है। और साथ में अगर आप सोशल साइंस के हो तो सोशल साइंस का सॉल्व करना। फिर आता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो सबसे ज्यादा जिसमें कंफ्यूजन रहता है। इसमें अब तो समझते हैं ये सीटेट पेपर 1 में CDP 30 नंबर, मैथ्स और सोशल साइंस 60 नंबर का, अगर SST लियो हो तो 60 नंबर, जिसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, या मैथ साइंस लियो तो भी 60 नंबर का उसका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ये लैंग्वेज 1 है, ये लैंग्वेज 2 है, दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न तो सबको पता होगा। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो लैंग्वेज 1 क्या लिए है लैंग्वेज 2 क्या लिए ये उनको याद नहीं रहता। ये पेपर 1 का भी है, पेपर 2 का भी सेम ही है। पेपर 1 में लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोगी रहता है, 15 क्वेश्चन पासेस का रहता है। इसमें भी सेम है, यहाँ इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो आप अगर ये ध्यान रखना
कि आपने लैंग्वेज 1 ली है, एकदम याद रख लो, बहुत ज्यादा गलती होती है ये। और जो पहले बार एग्जाम दिलाने जा रहे हैं वो तो और स्पेशली ध्यान रखना। अगर आपने लैंग्वेज 1 ली है तो लैंग्वेज 1 में 15 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का रहेगा, उसमें एक पैराग्राफ रहेगा और एक पोयम रहेगा। मैक्सिमम लोग लैंग्वेज 1 के हिंदी ही रहता है, तो हिंदी में पहला में एक पैराग्राफ रहेगा और एक पोयम रहेगा लैंग्वेज 1 में। और लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश से संस्कृत ली है तो लैंग्वेज 2 में दोनों गद्यांश रहेगा, मतलब दोनों पैराग्राफ ही रहेगा। लैंग्वेज 1 में एक गद्यांश और एक पद्यांश, लैंग्वेज 2 में दोनों गद्यांश रहेगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर देखना है तो मैं एक शॉर्ट के माध्यम से इसमें वीडियो अपलोड किया हूँ अपने चैनल में, आप उसमें जाकर देख लो। उसमें आपने जो प्रीवियस ईयर मैं दिलाया था, जनवरी के एग्जाम में बैठा था इसी साल के, जो क्लियर किया था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा समझाने का प्रयास किया, आप जाकर उसको देख लोगे। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कैसा क्वेश्चन रहता है और क्या पैराग्राफ है और क्या पोयम के रहते हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हो। साथ में पेपर 1 में भी यही करना है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 उसको एकदम ध्यान से ही भरना है कि जिसको सॉल्व करना है, लैंग्वेज 1 मैंने क्या लिया और लैंग्वेज 2 क्या लिया है कि ऐसा सिनेरियो था कि प्रीवियस ईयर में मेरा दोस्त ऐसी फॉर्म 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 जो कंप्यूटर सेंटर रहता है साइबर कैफे, उसमें दे के आ गया था। उसको ये भी नहीं पता था कि वो लैंग्वेज 1 क्या लिया है, लैंग्वेज 2 क्या लिया है। एग्जाम हॉल में जाके बैठ गया और सॉल्व करने लग गया, और उसको पता ही नहीं था कि वो लैंग्वेज 1 क्या लिया है, लैंग्वेज 2 क्या लिया है। तो अगर आपको भी नहीं पता है या आप दूसरे से डलवाए तो जाकर इसमें ये ट्राई करना कि लैंग्वेज 1 में मेरा क्या है और लैंग्वेज 2 में क्या है। अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ली हो तो हिंदी में एक पैराग्राफ और एक पोयम रहेगा। अगर लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश के एक पैराग्राफ और एक पोयम रहेगा। साथ में अगर लैंग्वेज 2 आपने हिंदी ली है, तो इसमें सिर्फ 2 पैराग्राफ रहेगा। और लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश ली है तो इसमें भी 2 पैराग्राफ रहेगा और 15 क्वेश्चन पेडागोजी रहेगा। सेम सिनेरियो पेपर 1 में होता है। अब हम एग्जाम आपको अपनानी चाहिए। अब तो ये ध्यान रखना कि जिस दिन एग्जाम में, उस दिन एग्जाम हॉल में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए उसको अच्छे से कैप्चर या अपने साथ लेके जाना। साथ में ऐसा करना, आप एक पानी का बोतल भी लेके चल देना। वो पारदर्शी रहना चाहिए कि ये आमने सामने दिखने चाहिए जो पानी का बोतल रहता है वो। और घड़ी तो अलाउ नहीं करते वहाँ, शायद इस बार भी ना ही करें। हम लोग गए थे तो उस टाइम अलाउ नहीं था। और आप जब से एग्जाम है उससे एटलीस्ट ट्राई करो 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाओ। अगर आपके एग्जाम 9:30 बजे है तो आप सेंटर में जो रहता है एग्जाम हॉल में उसमें 8:30 बजे ही घुस जाओ। पहले आधा घंटे या 1 घंटे पहले जाने का मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम हॉल में घुसोगे उसके बाद आपसे जो आपका फोटो रहता है उसको स्कैन किया जाता है, आपका आईडी वगैरह चेक किया जाता है। इससे काफी जो 5 से 10 मिनट रहता है आपका ऐसे ही लगने वाले रहते हैं। जब मैंने अपने एग्जाम हॉल गया था उस टाइम बहुत लोग कैसे हुआ था कि एकदम बहुत ज्यादा भीड़ आ गया था लास्ट टाइम में, तो उनका जो स्कैन रहता है और वो ठप्पल जो अंगूठा का लेना रहता है थंब, वो कर नहीं पाए थे। तो एग्जाम चलते हुए उनको आकर, जिनका हुआ नहीं था उनको करने के लिए उनको लेके गए, मतलब कर रहे थे उस टाइम। तो इसके वजह से उनका जो 2.5 घंटे का एग्जाम का अमूल्य समय रहता है उसमें कुछ 5-10 मिनट ऐसे ही चला गया। और सीटेड एग्जाम में 1-1 मिनट ही काफी वैल्यूएबल रहता है। जितना टाइम हो सके इधर उधर से आप उसमें बचाने का प्रयास करना। 1 घंटे पहले एग्जाम हॉल में एंट्री ले लेना, 10-15 मिनट चलेगा और आधा घंटा बाद ही तो एग्जाम स्टार्ट होने के गेट क्लोज हो जाता है। साथ में आप OMR फिल करते समय एकदम याद से भरना कि एक भी मिस्टेक मत हो जाए। कुछ समझना है तो वहाँ जो सुपरवाइजर रहते हैं या चेक करने वाले रहते हैं पर्यवेक्षक, उनसे आप पूछ लेना कि कहाँ पे क्या भरना है। अगर नहीं समझ आ रहे हो, आप पहली बार जा रहे हो, तो यूट्यूब में बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के OMR रहते हैं उसके फॉर्मेट पड़े होंगे, या आप ऐसा करना OMR का PDF निकाल लेना, OMR का प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसको 2-4 बार अपने घर में ही प्रैक्टिस करके देखना भरने का। इससे मिस्टेक होने की चांस बहुत कम बढ़ जाती है। साथ में अभी 1-2 दिन में आपको 2 दिन के अंदर में 2 से 3 दिन में आपको वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है प्रीवियस ईयर का फॉर्मेट निकाल के उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसमें 1-2 बार प्रैक्टिस करके सीख जाना। अगर आप पहली बार एग्जाम दिलाने जा रहे हो या आपको OMR भरने का प्रैक्टिस नहीं है तो इससे आपको काफी हेल्पफुल होगी। OMR को अच्छे से भरना एग्जाम में। साथ में एग्जाम हॉल में को मुख्य रूप से ये ध्यान रखना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। मैं SST से दिलाया था पेपर 2, मेरे SST का जो सब्जेक्ट रहता है वो काफी स्ट्रांग था।
साथ में CDP भी ठीक ठाक टाइप था। तो मैं पहले जो सॉल्व किया वो CDP को गया, सेकंड जो अपने सब्जेक्ट था SST उसमें गया। आप देखना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। आपको लैंग्वेज 1 स्ट्रांग हो सकता है, किसी के लैंग्वेज 2 हो सकता है, किसी को दोनों लैंग्वेज में पकड़ हो सकता है। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग रहे सबसे पहले आपको उसको फिलअप करना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा और मैंने आंसर मतलब गोला लगाना स्टार्ट कर दिया, तो बाय द वे मेरा 30, अगर एक तो तुरंत क्वेश्चन के आंसर लगाते साथ फिलअप करो गोला, अगर वो नहीं कर रहे हो, सिर्फ वो क्वेश्चन पेपर में लगा रहे हो, तो बाय द वे CDP का 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या 30 क्वेश्चन में 28 सॉल्व कर लिया। तो हमको ये वेट नहीं करना है कि हम लास्ट टाइम तक लास्ट सब 150 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो लास्ट में जो गोला रहता है उसको फिलअप करके करके। अगर CDP का मेरा 30 में से 25 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन में तुरंत बना लिया या एग्जाम में आधे घंटे के अंदर बना लिया, जस्ट उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन पेपर में लगाऊं तो जस्ट उसके बाद तुरंत गोला फिलअप करो। लास्ट के लिए रोके नहीं रखना है। मैं एग्जाम हॉल में गया था, उसमें एक लड़की थी, अपने एग्जाम हॉल का जो था उसमें एग्जाम से बाहर निकलते टाइम वो इतना रो रही थी कि पूछो ही मत। और किसी से बात कर रही तो उसमें वो बता रही थी कि वो सब क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर में जो रहता है उसमें टिक लगा ली थी, लेकिन जो OMR शीट में रहता है उसमें टाइम की वजह से टाइम खत्म हो गया, तो उसमें जो टिक गोला भरना रहता है वो लगा नहीं पाई, एकदम रोए जा रही थी। तो आपको ये गलती दोहराना नहीं है। अगर आपने SST को सॉल्व किया या अपना जो सब्जेक्ट सॉल्व किया मैथ्स और साइंस का 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया स्टार्टिंग में, तो 50 क्वेश्चन को सीधा गोले में फिलअप कर लो या तुरंत एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते साथ गोला फिलअप करते जाओ। लास्ट के लिए आपको रोके नहीं रखना है कि लास्ट में एग्जाम हो जाएगा या 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा तो मेरे को ये फिलअप करना है कि ये वाली गलती बहुत भारी पड़ती है अंतिम समय में। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा खेला रहता है नया स्टूडेंट या जो भी जा रहे हैं उनको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का रहता है, जो बहुत ज्यादा समस्या में गिरता है। अगर आपने लैंग्वेज 1 जो भी सब्जेक्ट लिया है उसमें एक पैराग्राफ और एक पोएम रहेगा, इसके जरिए देख लेना। और लैंग्वेज 2 जो भी सब्जेक्ट लिया है उसमें 2 पैराग्राफ भी रहेगा, इसको बहुत ध्यान रखना है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अगर एक मिस्टेक हुआ सीधा 15 से 30 क्वेश्चन में फर्क डाल देता है, आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें भी। और अगर एग्जाम हॉल में आप घुसते समय ये देखना है कि उस टाइम कितने हो रही है, और फिर उसको जाके 10 मिनट 15 मिनट जो प्रोसेस लगा होगा वहां पे जो घड़ी रखता है उसमें भी चेक कर लेना कि मैं अगर 8:30 में एग्जाम हॉल में घुसा, अप्रोक्स 10-15 मिनट का मेरा टाइम लगा होगा जो प्रोसेस निपटाने में, तो 8:45 8:50 में मेरे को एग्जाम में जहाँ पे बैठना रहता है वहां पे मैं पहुंच गया हूँ। अपना एग्जाम हॉल में ऐसा था कि एक जगह का एक रूम का घड़ी जो है करीब आधा घंटा पीछे था, तो टाइम घंटे पहले बज गया। मैक्सिमम इंसान वो वाले घड़ी को देख के ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो वो एग्जाम हॉल में घंटे बज गया, तो जो पर्यवेक्षक रहते हैं वो सबका वो ले लिया, मतलब जो रहता है ना आंसर शीट उसको OMR शीट को। फिर लड़की लोग बहुत हल्ला करने लग गए थे कि आधा घंटा लेट चल रहा है। तो ऐसा घड़ी से कोई मतलब नहीं, अगर टाइम हो गया तो हम लोग को आपको 1 से 2 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं सकते, तुरंत लेके चले जाएंगे। तो आप लोग सीक्रेट मिला लेना है कि मैं निकला तो कितने टाइम घड़ी था, घड़ी वहां अलाउ नहीं करते हैं, और गया तो 10-15 मिनट का प्रोसेस लगा तो घड़ी सही से चल रहा है या नहीं। अगर घड़ी में कोई डाउट रहेगा तो जो पर्यवेक्षक रहते हैं जो आपको चेक करते रहते हैं उनसे आपको पूछ लेना है कि अभी कितना टाइम हो रहा है। और अगर घड़ी सही नहीं चल रहा है या घड़ी नहीं है तो पर्यवेक्षक से पूछते रहना है कि कितना टाइम बचा है और कितना टाइम हमें और एग्जाम को और सॉल्व करने के लिए बचा है या कितना टाइम और मिलेगा। ये सब जानकारी रखना है जिससे आपको एग्जाम में बहुत बेटर कर सको। और ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको पहले सॉल्व करो और जो वीक है उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया रहना। और लास्ट में अगर 10 मिनट 15 मिनट बचा है और आपका 30 क्वेश्चन बचा है 40 क्वेश्चन बचा है तो क्वेश्चन पढ़ना मत, सीधा अंधाधुन जो मन करे उस गोला को भरते जाना। ये मत देखना कि मैं पढ़ के डालूंगा और लास्ट 10 मिनट बचाएगा कि तो आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाले टाइम से ज्यादा, सीधा जबरदस्ती ले लेंगे अगर टाइम हो गया तो। ये सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग